पुरानी कहावत है, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ऐसे ही एक कवि एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे। सारे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उस बाग का नजारा स्वर्ग के समान था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे, कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे। फिर भी तुम मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिलते रहते हो, क्यों? फूल कुछ ना बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। कुछ देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ गई। अब कुछ देर बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों तरफ घूमते हुए मधुर संगीत सुनाया। फिर फूल पर बैठकर खुशबू बटोरी और फिर से उड़ गया। फिर एक छोटा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने आया। खिलते फूल को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया और खुश होकर फिर से खेल में लग गया। अब फूल ने कवि से कहा, देखा, पल भर के लिए ही सही, लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे ही ना जाने कितने लोगों को खुशियाँ दी है। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। मुझे पता है कि कल इस मुझे मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है, तो फिर इस मिट्टी से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिलखिलाता हूँ क्योंकि मैं खिलखिलाना जानता हूँ। अपने मुरझाने का गम नहीं है मुझे। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी ने नया फूल खिलेगा। फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएगा। ना ये ताजगी रुकेगी और ना ही ये मुस्कुराहट। यही तो जीवन है।